राम राम जी दोस्तों, किया हूँ सर। हाँ, तो आप पिछली क्लास में बताया था ना, मैं कला संस्कृति पढ़ाऊंगी था ना आज हूँ। तो मैं जो नोट्स बनाया ना वही था ना पढ़ाने लग रही हूँ आज। तो मैं बीएसटीसी में कोई कोचिंग कौन करी और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी वही मैं थाने करवाने लग रही हूँ। और मेरा 420 सिर्फ मेरे नोट्स की वजह बनया। तो मैं आज थाने मेरा नोट्स के साथ थाने शेयर करूँ। तो आप नियमित इन पर क्लास आवेगी तो मेरे सागे सागे थे नोट्स भी बनाऊंगा आज। तो आप शुरू करा राजस्थान की लोक देवता। पहलो टॉपिक आप राजस्थान। अगर मेरी पिछली वीडियो कहीं ना देखी है तो पहला बात जाके देख लियो और फिर आप राजस्थान की लोक देवता आसान में बढ़िया तरह बता दूंगी। इन बात में थाने खटू पढ़ने की जरूरत को नहीं है। और वो पढ़े बाद में थे खुद देख लियो पिछला जितना भी एग्जाम हो बांग में देख लियो लोक देवता हूँ अपनों नोट्स हूँ कोई बारह जावेगी तो थाना आपने खुद विश्वास हो जाएगा। और विश्वास का सागे थाना पढ़ना है तो एनसीईआरटी पढ़ांगा आप। और तो आप शुरू करा राजस्थान की लोक देवता। पहलू टॉपिक हम लोग राजस्थान की लोक देवता। तो सारों पहला पंचपीर। पंचपीर तो देखो पंचपीर के अंदर अंदर कौन सा लोक देवता आवे। पहला बाबू जी, फिर रामदेव जी, फिर गोगा जी, फिर हड़बू जी, फिर मेहा जी मांगलिया, तो दोस्तों पंचपीर के अंदर पप्पू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेया जी मांगलिया ये 5 आवे। और थाना बहुत सारा एग्जाम हम देखना भी मिल जाए कि पंचपीर में चारों में देगी और एक अलग पूछ ले भी इंग कौन है या फिर किसो पंचपीर है इंग। तो ये पांच पांच पप्पू जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी, मेया जी मांगलिया पंचपीर के अंदर आवे। अंगी सारंगी जाति है राजपूत। क्या है? राजपूत। ठीक है। और क्षेत्र कौन है? क्षेत्र कौन सा है आंगा पंचपीरांगा मारवाड़। ठीक है। तो दोस्तों मेरे सागे सागे थे भी नोट्स बनाइयो और आप आज शुरू करांगा। ठीक है। पंचपीर तारन समझ में आई गया होगा। रामदेव जी, पाबू जी, गोगा जी, हड़बू जी, मियाँ जी मांगलिया। ठीक है। तो पहलो आप शुरू करा पाबू जी। तो थाने कला संस्कृति टॉपिक लेना ही टेंशन लेना ही कोई जरूरत को नहीं हो, बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है। तो आज तो शुरू करा पाबू जी। पहलो लोक देवता कौन है? पाबू जी। देखो पाबू जी है ना वो 3.5 फेरा मतलब खातर फेमस है। आई 3.5 फेरा लिया और आंग बहन को नाम हो पेम्बल। ठीक है। और वो गोरक्षक खातर मतलब आपको शरीर को बलिदान दियो हाँ। और अंगी देवली चारणी घोड़ी दी आना केसर काल में घोड़ी दी। और बिंग केसर काल में देवली चारणी की घोड़ी मतलब गायों की रक्षा करती हो रहे मतलब तो जोधपुर के शासक है ना वो जिंदराव खिंची उनके सामने वीरगति को प्राप्त होती है बाबू जी। ठीक है। तो बाबू जी के पहला शुरू करांगा जन्म। बाबू जी को जन्म हो कोल्लू मठ फलोदी। और एक बात और अपा नया जिला अनुसार ही पढ़ाऊंगी थन में। ठीक है। तो बाबू जी को जन्म हो कोल्लूमठ फलोदी में। ठीक है। और इनके पिता का नाम था धांधल जी। ठीक है। और माता दी बाबू जी की माता का नाम था कमला दी। क्या था? कमला दी। और इनकी पत्नी का नाम था फूलन दे या सुपार दे। मैं थाना बहुत ही शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी। ता तू ती ए लगाना की कोई जरूरत को नहीं। थाना सीधो पढ़ना है। अभी बाबू जी का जन्म कोल्लूमठ फलोदी में, पिता धांधल जी, माता कमला दी, पत्नी फूलन दी या सुपार दी। हाँ दो नाम थाना कोई एक एग्जाम में देखने मिलेगा तो थाने पेपर सही कर देना है। ठीक है। और आगे जाती थी राठौड़। राठौड़ वंश से। ठीक है। और इनका मंदिर कहाँ पर है? कोल्लूमठ फलोदी में। और वहाँ पर मेला पड़ता है चैत्र अमावस्या को। ठीक है। मंदिर को हो गया। और जाति जाति हो गई। गीत बाबू जी के गीत पवाड़ी पवाड़ी कहलाते हैं। ठीक है। और वाद्य यंत्र माठ वाद्य यंत्र
माठ वाद्य यंत्र। ठीक है, तो दोस्तों यह तो अपना बहुत टाइम खराब हो जाएगा, तो एक बारी थे स्क्रीनशॉट ले लियो और फिर मैं थाने पूरा लिख के और फिर थाने समझा दूँगी। तो ठीक है, तो दे लिख ही लिया होगा पिछली बार पिछला, और एक बारी मेरे का बोर्ड छोटो है तो मन बारी बारी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों पप्पू जी को किसका अवतार बना जाता है? लक्ष्मण का। ठीक है, और इन उपनाम है ऊँटों के देवता, प्लेग रोग के रक्षक देवता, गोरक्षक देवता लक्ष्मण का अवतार माना जाता है इन्हें। सिंधदेव अम्पाल इनके उपनाम है पप्पू जी का। ठीक है, और इनके कोलबन फ्लोदी जोधपुर में पप्पू जी को मंदिर है। भट्टा कौन सा नृत्य करी जाए? थाली नृत्य। ठीक है, और बड़े भाई इनका बुड्ढो जी बड़े भाई हो मतलब मूर्ति की बालाधरी व अश्वारोही योद्धा, पाग झुकी हुई पाग है। ठीक है, और सवारी केसर काल में घोड़ी है ना, वो देवलीचारणी घोड़ी, देवलीचारणी नामक एक महिला ही वहाँ पापू जी ने केसर काल में घोड़ी दी। और पापू जी है ना वो देवलीचारणी की गायों की रक्षा करते हुए देंसू जोधपुर नामक स्थान पर है जिंदराव खिंची के सामने वीरगति को प्राप्त होती हैं। तो दोस्तों जल्दी जल्दी से लिखूँ और मैं बाद में और भी उतार लिखूँ। ठीक है, तो दोस्तों पप्पू जी के बारे में बहुत सा ग्रंथ लिखेड़ा गया है। वो तो मैं थाने बताऊँ, पहलो ग्रंथ कौन सा है? पप्पू प्रकाश ग्रंथ, वो कौन लिखो? आसिया मोट सी। ठीक है, और पप्पू जी की बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और पप्पू जी का सहयोगी कौन कौन? चांदा, डेमा, हरमल। ठीक है, और पप्पू जी है ना वो देखिए पप्पू जी की बहन को नाम हो पेमल को विवाह हो जिंदराव खिंची है ना जाइल ना गौर को शासक हो बेसा गोड़ो। ठीक है, पप्पू जी को दुश्मनी हो जिंदराव खिंची, तो वो है ना वो देवलीचारणी की घोड़ी बेगाया है नहीं बन मतलब वहाँ पर आक्रमण कर दियो। जब यानी पप्पू जी है ना देवलीचारणी की गायों की रक्षा कराओ, जब यानी वो मतलब अपने प्राणों बलिदान दियो गायों की रक्षा खातिर। तो दोस्तों बाबू जी ने देवलीचारणी की गायों की रक्षा करते हुए देंसू देंसू है ना वो जोधपुर में ही आवा है। ठीक है, और जोधपुर देखो वो है राजस्थान को नक्शो 58। ठीक है, और नमक स्थान पर बहनोई हो जिंदराव खिंची के सामने वीरगति को प्राप्त होती हैं। बाबू जी की बहन को नाम हो बहन पेमल को विवाह हो जिंदराव खिंची के साथ है। ठीक है, तो बहनोई को दुश्मन हो। ठीक है, जिंदराव खिंची के बाद में हत्या करी बाबू जी को बड़ो भाई बुड्ढो जी राठौड़ को पुत्र हो रूपनाथ जी या सरडा जी अन हत्या करी जिंदराव खिंची की। ठीक है, बड़ा हत्या को बदलो लियो। ठीक है, और बाबू जी है ना बाबू जी ऊँटों के देवता माने जाते हैं। ठीक है, तो मेहर जाति के मुसलमान इन्हें पीर के रूप में मानते हैं। तो यहाँ आ जाए पर्सन मेहर जाति के मुसलमान पीर के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तो भी उत्तर हुआ को बाबू जी। तो ठीक है, जल्दी जल्दी लिखूँ और मैं आऊँ। तो दोस्तों पप्पू जी ने केसर काल में घोड़ी देवलीचारणी दी। ठीक है, और यहाँ पूछ ले पप्पू जी की घोड़ी को यहाँ वाहन पूछ ले तो केसर काल में घोड़ी होएगी। ठीक है, आंगी तो आंगी पूजा कौन कौन करे? भील थोड़ी रिबारी जाति पप्पू जी की पूजा करे। ठीक है, और रिबारी जाति ऊँट पालक जाती है। ठीक है, और पप्पू जी किंगा इष्ट देवी आराध्य देव है रिबारी जाति और थोड़ी जाति का है रिबारी या थोड़ी जाति का। ठीक है, वो नोट करके लिख रही हूँ क्योंकि बोर्ड पर इतनी जगह को नहीं। तो देखो और रिबारी जाति ऊँट पालक जाती है, यहाँ पूछ लेना था ना ऊँट पालक जाति तो रिबारी जाति होगी। ठीक है, और मारवाड़ में सारू पहला ऊँट कौन ले गए? पप्पू जी ले गए। वो लोक देवता पूछ ले भी था ने मारवाड़ में सारू पहला ऊँट लेने का मतलब किन क्रेडिट मिला है? तो पप्पू जी ने मिला है। ठीक है, और ऊँट अगर बीमार पड़ा है तो पप्पू जी की फड़ को मतलब फड़ बोली जावे। ठीक है, और यहाँ कोनी भी बांसी जावे, बीमार पड़ने पर तो बोली जावेगी और स्वस्थ होने पर फड़ बांसी जाएगी पप्पू जी की फड़। ठीक है, स्पेशल पप्पू जी की फड़ है। ठीक है, और पप्पू जी का फड़ का वचन क्या करी जाए? नायक जाति को भोपो है नहीं वो रावण हत्यावादी अंतर बजागे और फिर पप्पू जी की फड़ को वचन करे। ठीक है, और राजस्थान में यहाँ पूछ लेने सबसे लोकप्रिय फड़ पप्पू जी की फड़ है, इनके अलावा कोई नहीं। ठीक है, नहीं वो खास करके देख लियो, नोट लगा के लिख लियो, वो बहुत ही बढ़िया पर्सन है और थान देखने मिल जाओ पिछला एग्जाम हम। ठीक है, और पप्पू जी है नहीं पप्पू जी का अनुयायी 3.5 फेरा ले क्योंकि भी 3.5 फेरा लिया पप्पू जी ने मानने वाला लोग वे 3.5 फेरा ले हुए। ठीक है, और गुजरात को एक शासक को अन्ना बघेला
अन्ना बघेला ना वो अत्याचार कर मतलब बंगी अन्ना बघेला नामक शासक को 7 थोड़ी भाइयों की रक्षा पबूजी लोक देवता एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिन्होंने इनकी रक्षा की। तो ये तो थोड़ी जाति और रिबारी जाति अपना इष्ट देव पाबूजी को मानती है। ठीक है, तो समझ में आई क्यों वो थारा। ठीक है, तो आप मिला अगले लोक देवता के साथ जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो थे। तो दूसरा लोक देवता है गोगा जी। ठीक है, गोगा जी के बारे में मैं थाने बताऊँ। ये सांपों के देवता है, अंग गुरु गोरखनाथ है और अंग मोसेरे भाई हो अर्जन सर्जन है। कंचन देवी बिंग माता को नाम हो। ठीक है, मोसेरे भाई अर्जन सर्जन बंग माता को नाम हो कंचन देवी। अर्जन सर्जन सागांग युद्ध हो तो वीर गति ने प्राप्त हो गया। और दिल्ली को फिरोज शाह तुगलक का सागांग युद्ध हो। और अंग गुरु गोरखनाथ है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आप शुरू कराएंगे गोगा जी को जन्म। तो गोगा जी को जन्म हो तो देरवा चूरू में। ठीक है, और पिता हो जेवर सिंह और माता बादशल देवी। ठीक है, बोसल डी जो बादशल देवी लिखती हो। ठीक है, पत्नी केलम दी और जाति चौहान राजपूत। ठीक है, गुरु गोरखनाथ है, सवारी नीली घोड़ी। ठीक है, और बाबू जी घोड़ी का नाम हो देवली चारणी की घोड़ी केसर कालनी। ठीक है, याद रखियो, कंपेरिजन कर करके पढ़ना है, मैं भी यहीं पढ़ूँ। ठीक है, और मंदिर हो देरवा चूरू में। सिर मेडी मतलब अंग युद्ध हो ना जब अंग सिर तो है नहीं देरवा चूरू में पड़ गयो। ठीक है, और दुर्मेडी मतलब सिर निचलो भागन है वो गोगा मेडी नोर हनुमानगढ़ में पड़ गयो। तो ठीक है, सांचौर जारलोर में अंग ओल्डी है जो मतलब राजा राम कुमार है बनाई बिना ओल्डी जानो थी ओल्डी नो। और थान है अंगो थान है खेचड़ी वृक्ष के नीचे मतलब पत्थर हुआ है अभी पर सर्प की आकृति बनेड़ी हुआ है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी उतारो मैं आऊँ। तो दोस्तों गोगा जी का उपनाम बताऊँ था ना मैं आज। गायों के मुक्ति देवता गोगा पीर जहाँ पीर कण की हुई ना गजनवी के हो। ठीक है, और गोरक्षक देवता सांपों के देवता। ठीक है, ये उपनाम है, सीधा सीधा पूछ लिया हुआ आजकल परीक्षा में भी। गायों की मुक्ति देवता किन्ने कब है, जहाँ पीर किन्ने कण की हो और कौन है वो गोगा पीर गोरक्षक सांपों के देवता। ये तो ठंडा ही है। नृत्य संकल है। ठीक है, गोगा जी के मंदिर में नृत्य संकल करी जाए। और भोग क्या लगे चूरमा और लापसी को तारा क्या लगे वो भी कमेंट में बताइयो मन। ठीक है, मुस्लिम पुजारी चाइल। ठीक है, वाद्य यंत्र डेरू क्यों बने आम की लकड़ियों में। ठीक है, और गोगा जी है ना, गोगा जी को नहीं आपको मुसेरे भाई अर्जन सर्जन के बताओ ना कंचन देवी बिंगा सागा भूमि विवाद चलन लाग रही हो। ठीक है, अर्जन सर्जन है नहीं मतलब इंगे हत्या कर दिया गोगा जी को। ठीक है, भूमि विवाद के कारण। ठीक है, गायों की रक्षा करते हुए महमूद गजनवी से युद्ध किया। महमूद गजनवी से आगे अने युद्ध भी करो गोगा जी गायों की रक्षा खातर। ये देखो गायों की रक्षा खातर जदी तो लोक देवता के अलावा ये और भूमि विवाद अर्थ मैं बताई दियो। अंगे अर्जन सर्जन अंग मोसेर भाई अंग माता को नाम हो कंचन देवी। ठीक है, और दिल्ली को फिरोज शाह तुगलक है नहीं वो है नहीं गोगा जी को मंदिर बनवायो गोगा मेडी में नोर हनुमानगढ़। गोगा मेडी नोर हनुमानगढ़ में वो मंदिर बनवायो। भी पर बिस्मिल्लाह लिखेड़ हुआ है, मकबरा नुमा मंदिर है। ठीक है, भी पर बिस्मिल्लाह लिखेड़ हुआ है, अरबी भाषा में है। ठीक है, जल्दी जल्दी उतारो मैं आऊँ इतने। तो दोस्तों गोगा जी के बारे में एक कहावत है था मैं बताऊँ बा कॉपी पर से लिख लियो क्या गाँव गाँव खेजड़ी और गाँव गाँव गोगा। अब भी कहावत तारी एग्जाम में आस का तो लिख लियो एक नोट लगा के। तो गोगा जी को पुजारी हुआ है हिंदू और मुस्लिम दोनों ही हुआ है। ठीक है, और बरसात का बाद में यानी आपानी मतलब 80 फसल खातर है नहीं हल और हाली पर गोगा राखड़ी बंदा 9 गांठ लगा के। और गोगा जी क्या वो इलाज करता सर्प दस मतलब डंक मार जाए सांप बिंग उपचार करता है गोगा जी। और गोगा जी के मंदिर में कौन सा नृत्य है गोगा नृत्य। ठीक है, और गोगा जी सावला ग्रंथ लिखे है मेय कवि ने। ठीक है, और मेला गोगा मेड़ी में नोर हनुमानगढ़ भाद्रपद लो मैं लिख दी पशुओं का मेला। गोगा जी का पशुओं का मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी को। ठीक है, नोर हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी। ठीक है, और गोगा जी का मंदिर है ना अपन चारों तरफ है वो वन है नहीं वो पनी रोपण के अलावा पनी रोपण। ठीक है, यहाँ पूछ लिया अभी गोगा जी का मंदिर के चारों और वन है बन के पनी रोपण का है। ठीक है, और गोगा जी का छोटो मंदिर हुआ है ना वो थान के अलावा है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे हुआ है। ठीक है, सर्प की आकृति बनी हुई पत्थर के ऊपर है। और बाबू जी का गीत है ना छावली के अलावा है।
और आगे दजा हुआ है ना, वह सफ़ेद रंगी हुआ है, ठीक है। और अंग मंदिर को निर्माण आधुनिक स्वरूप मतलब बाद में कर्ण करवायो, वो है ना बीकानेर को शासक को गंगा सिंह बन करवायो, ठीक है। तो आप अगले लोक देवता का सगा मिला जल्दी जल्दी से लिखो। तो दोस्तों तीसरा लोक देवता है मैया जी मांग लिया। मैया जी मांग लिया की सवारी किरीट काबरा और ये बापणी गांव जोधपुर में आंगो जन्म होयो। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने 14वीं सदी में आंगो जन्म होयो। और मेलो भी आंगो बापणी गांव जोधपुर में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने भरे, ठीक है। और जाति थी सांखला राजपूत, ठीक है। और समकालीन होगा रावचूड़ा। रावचूड़ा जोधपुर को शासक हो। जोधपुर तो थाना ठाई है, वो देखो और राजस्थान की आकृति अठा है जोधपुर। मारवाड़ है ना, मारवाड़ में ही आवा जोधपुर, ठीक है। तो ये मैया जी मांग लिया कि हाँ इष्ट देव या आराध्य देव, इष्ट देव और आराध्य देव एक ही बात हुआ है, ठीक है। कुल देव अलग हुआ है। इष्ट देव किंग इष्ट देव है मांग लिया राजपूत का, ठीक है। कौन है? मैया जी मांग लिया। रंगो मेलो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी ने बापणी गाँव जोधपुर में, ठीक है। जन्म ही अठे और मेड़ो भी अठी भरी जाओ। आंगो पुत्र हड़बूजी, ठीक है। और पुजारी मांग लिया राजपूत। मांग लिया राजपूत ये है ना, आंगो पुजारी है ना वो ब्याह कौन करे, ठीक है। गोद ले गए और वो ही अगलो पुजारी बने, वंश में वृद्धि को नहीं हुए, ठीक है। वो रही रहेगा। और आंगो ननियाल आंगो जन्म है ना ननियाल पक्ष में हुआ है। ये मांग लिया राजपूत परिवार में हुई, ठीक है। और मांग लिया राजपूत के इष्ट देव कहलाते हैं। वीरगति मैया जी मांग लिया ना, वो जैसलमेर को शासक और रणदेव भट्टी बिना सामने लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होती हैं, ठीक है। वो भी वीरगति नहीं प्राप्त हुए। और आगे सवारी है किरीट काबरा, ठीक है। सवारी है किरीट काबरा। जल्दी जल्दी लिखो, मैं आऊँ। तो दोस्तों वो देखो चौथो लोक देवता है अपना किताब जल्दी जल्दी पूरा होने लग रही है। पंचवीर मुँह चौथो है वो। तो हड़बू जी थाने पता है कि लोक देवता क्या खातिर के लिए हो, क्योंकि वो आपके लक्ष्य के प्रति पूरा निष्ठा रख दो। और थे भी है ना आपके लक्ष्य की तरफ पूरी निष्ठा रखियो तो थे एक दिन पक्का सफलता बहुत करीब होगा। तो आप शुरू करा जल्दी जल्दी। हड़बू जी को जन्म हो बुंडेल गाँव नागौर, ठीक है। नागौर एकदम लगभग बीच में ही आवे। और पिता वांगो मैया जी मांगला, मैया जी सांखला। इतनी देर में लोक देवता करायो ने बांगो पुत्र है हड़बू जी, ठीक है। और जाते थी सांखला राजपूत। और गुरु बालीनाथ। सवारी थी सियार, क्या पर चढ़ के जानता सियार पर, ठीक है। और उपनाम है सुकून शास्त्र के ज्ञाता, चमत्कारी सिद्ध पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष, सन्यासी देवता, अपंग गायों के रक्षक देवता। ये है ना मतलब बीमार गाया वे मतलब 40 जन अपंग की रक्षा करता, ठीक है। थे भी करोगा, ठीक है। समकालीन राव जोधा एक किंग समकालीन हड़बू जी के समकालीन राव जोधा शासक हो राव, ठीक है। और वो जोधपुर के शासक राव जोधपुर को शासक हो राव जोधा बने नहीं इन्हें भेंट थी गाड़ी व बेंगटी गाँव उपहार में दियो। और वे ने हड़बू जी है ना बेंगटी गाड़ी पर चढ़ गए और गाया खातर मतलब चारों ले गया था। तो जल्दी जल्दी लिखूँ, मैं आऊँ अगली वीडियो में अगली वीडियो। तो दोस्तों पिछले थे लिखी लियो वो। तो आप आगे बात करा हड़बू जी एकमात्र ऐसे लोग देवता हैं जिनके मंदिर में बैलगाड़ी पूजा हुआ है, बैलगाड़ी, ठीक है। बलदगड्डो अंग पूजा स्थल या समाधि स्थल खटा है बेंगटी गाँव जोधपुर में। बेंगटी गाँव कणतियो राव जोधा दियो, ठीक है, याद है थाने। और हड़बू जी को मेड़ो भाद्रपद शुक्ल 10 ने, ठीक है। मंदिर निर्माण अंगो हड़बू जी को मंदिर को निर्माण कण करवायो, मंदिर कण बनवायो अंगो 1721 में अजीत सिंह करवायो, ठीक है। और रामदेव जी के 8 दिन बाद समाधि ली। रामदेव जी आज ले ली 8 दिन बाद में हड़बू जी समाधि ली। और अगली वीडियो में थाने बताऊंगी रामदेव जी का हड़बू जी के लगता। तो थाने मैं एक बात बतानी चाहूँ भी अपना सब्सक्राइब 110 से ऊपर उड़ गया है, तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद। और थे इन वीडियो पर कमेंट करके ज़रूर बताओगा भी थाना वीडियो क्या लगी। तो अब मिला अगली वीडियो में, तब तक बाय। और कमेंट ज़रूर करोगे, मैं थारे कमेंट को इंतज़ार करूँगी। तो धन्यवाद थारो बहुत बहुत।